आप लोग की डिमांड थी कि मैं इस स्टोरी को शुरू करूं, तो ये कहानी है एक लेजेंडरी एल्केमिस्ट शेंग जियान की, जिस पर किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्योंकि शेंग जियान की कहानी की शुरुआत हुई दो खूबसूरत स्वर्ग से गिरी गॉडेस के साथ, जिन्होंने जमीन पर आने के बाद शेंग जियान को ताकतवर करने के लिए उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करते उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। हालांकि उसकी एक फियांसे पहले भी थी, क्योंकि आज तक आपने ऐसा पावरफुल और ठरकी हीरो कहीं नहीं देखा होगा। तो चलो फिर इस इंट्रो के साथ हमारे मासूम से ठरकी बनने वाले शेंग जियान की जर्नी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत डिवाइन रेल्म से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे इवल गॉड्स यहां पर दो लड़कियों को फॉलो कर रहे थे और वो उन दोनों खूबसूरत गॉडेस से कह रहे थे कि सुमिया और बायुवी, तुम दोनों ने 3 रेल्म्स को खतरे में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा। जिस पर म्यू एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पूछें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इससे बेहतर तो हमें मौत ही आ जाए। ये कहते हुए वो दोनों गॉडेस उनके सर फाइट बैक करने की कोशिश करती हैं, मगर यहाँ पर मौजूद गॉडेस की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिनने चारों तरफ से इन दोनों को घेर लिया था। अगर इस बायुवी और मिस सुमियाओं के पास इन यांग डिवाइन वेन्स थे, जो कि इतना पावरफुल ट्रेजर है कि उससे ये सारे के सारे गॉड्स हासिल करना चाहते हैं। इन्हें एक्सट्रीम इन यांग डिवाइन वेन्स को हासिल करने के लिए ये सारे के सारे बहाने लगा रहे थे, और मिस सुमिया और बायुवी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। इसलिए ये दोनों गुस्सा होते हुए अपनी इन यांग डिवाइन वेन्स की पावर एक्टिवेट करके यहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर से मिस सुमिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी कई सारी फीनिक्स बर्ड्स समन कर लिए थे, और वो तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ने लगे। इन फ्लेमिंग बर्ड्स को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए हम देखते हैं कि मिस बायुवी अपनी इविल मैजिक का इस्तेमाल करती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो सारे छोटे बर्ड्स कंबाइन होकर एक बड़े से इविल मैजिक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके सामने वो सब हेल्पलेस लगने लगे। तभी अचानक वहां इमॉर्टल रेल्म का एम्परर आ जाता है, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, इविल विच बायुवी, तुम अच्छे से जानती हो कि इमॉर्टल रेल्म में इविल मैजिक का इस्तेमाल करना मना है। ये यहाँ के होली रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। ये कहते हुए इमॉर्टल एम्परर उन लोगों पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है, लेकिन मिस यूमी जानती थी कि ये सब उसी इमॉर्टल एम्परर की साजिश है, इसलिए वो गुस्से में कहती है, तुम कमीने डीमन, ये अच्छाई और बुराई का नाटक करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम ही करवा रहे हो। ये सुनकर एम्परर गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या खैर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? इतना कहते ही वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। बायुवी और सुमिया जानती थी कि उसका मुकाबला करना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अपनी यिन यांग पावर्स को एक्टिवेट करके एक डिवाइन स्वॉर्ड समन कर लेती हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए एम्परर के पाम अटैक से टकराने लगती हैं। दोनों अटैक्स के क्लैश होने से एक बेहद डेंजरस प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिसके कारण आसपास मौजूद कई गार्ड्स वहीं मारे जाते हैं। तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके इफेक्ट से वो कमीना एम्परर बुरी तरह घायल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ सुमिया और बायुवी भी बुरी तरह इंजर्ड होकर बेहोश होते हुए नीचे एक वॉर्टेक्स में जा गिरी। वो वॉर्टेक्स उन्हें कहां लेकर जाएगा ये कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि वो कमीना एम्परर भी अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, चाहे 3 रेम्स को उलट पुलट क्यों ना करना पड़े, लेकिन हर हाल में उन दोनों को ढूंढो। मुझे वो एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स चाहिए। ये सुनकर उसके चमचे तुरंत हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉर्टल रेल्म में आ जाता है, जहाँ हम अपने हीरो शेंग जियान को देखते हैं, जो धीरे धीरे क्लिफ से नीचे उतर रहा था। वहाँ तेज बारिश हो रही थी, इसलिए पत्थर काफी स्लिपरी हो चुके थे। इसी वजह से अचानक शेंग जियान का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है, मगर सही वक्त पर वो अपनी स्वॉर्ड समन करके उसे चट्टानों में घोप देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। शेंग जियान चैन की सांस लेते हुए नीचे की तरफ देखकर कहता है, ये इंफर्नल डेमन क्लिफ है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ की डेथ एनर्जी इतनी ज्यादा कंडेंस्ड होगी, लेकिन मुझे हर हाल में हेल लिंक्सी अर्ब चाहिए। अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन करने हैं, तो उसके लिए हेल लिंक्सी अर्ब की जरूरत पड़ेगी। यही मेरा आखिरी मौका है। ये सोचते हुए शेंग जियान खुद को मोटिवेट करता है और नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। नीचे पूरी खाई में डेथ एनर्जी फैली हुई थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेकर बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद अचानक शेंग जियान को अपने सामने एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उसे देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो वही इमॉर्टल अर्ब लिंक्सी अर्ब था। उसे हासिल करने के लिए शेंग जियान तेजी से उसकी तरफ भागता है, मगर तभी अचानक पीछे से वहाँ के गार्डियन बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया। शेंग जियान किसी तरह उस अटैक को डॉज करके बीस्ट पर पलटवार करने की कोशिश करता है, मगर उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि वो बीस्ट बेहद ताकतवर है। फिर भी शेंग जियान हार नहीं मानता और लगातार अटैक करता रहता है। तभी वो बीस्ट अपनी विशाल पूंछ का इस्तेमाल करते हुए शेंग जियान को ब्रूटली हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। जमीन पर गिरते ही शेंग जियान को अपने पास्ट के विजन्स दिखाई देने लगते हैं। उन विजन से पता चलता है कि शेंग जियान अब तक अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन नहीं कर पाया था, जिसको अरसे से उसके क्लैन के मेंबर्स ताने मारते आ रहे थे। अगर शेंग जियान के स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन नहीं होते
तो फैमिली रूल्स के हिसाब से उसके फादर को क्लैन लीडर की पोजीशन छोड़नी पड़ती। यही वजह थी कि शेंग जियान खुद को अपने पिता के लिए एक बोझ समझने लगा था, लेकिन यही बात उसे हार न मानने की ताकत भी दे रही थी। इसलिए आज वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। एक बार फिर शेंग जियान उठ खड़ा हुआ और उस बीस्ट का सामना करने लगा। हालांकि बीस्ट बार बार उसे उठाकर पटक देता, मगर हर बार गिरने के बाद शेंग जियान यही सोचकर वापस खड़ा हो जाता, मैं अपने फादर पर बोझ बनकर नहीं रह सकता, मुझे हर हाल में ये हेल लिंक्सी हब हासिल करनी ही होगी। तभी शेंग जियान ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और उसके मन में एक जबरदस्त प्लान आया। जैसे ही वो बीस्ट छलांग लगाते हुए खाई के बीच पहुंचा, शेंग जियान ने तुरंत रस्सी खींच दी। ऊपर की बड़ी चट्टान सीधे उस बीस्ट के ऊपर आ गिरी और वो तेजी से नीचे लावा में जा गिरा। ये देखकर शेंग जियान खुशी से भर गया और तुरंत उस लेजेंडरी हेल लिंक्सी हब की तरफ बढ़ा। हब को हासिल करते हुए वो बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार मुझे हेल लिंक्सी हब मिल गई। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में शेंग जियान को घूर रहा था। ये देखकर शेंग जियान तुरंत हेल लिंक्सी हब उठाकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक संकरी गुफा के अंदर पहुंच गया, जहां वो विशाल बीस्ट अंबर नहीं आ सकता था। गुफा के अंदर जाते ही शेंग जियान अचानक गहराई में गिर पड़ा। नीचे पहुंचकर जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो एक लड़की के ऊपर गिरा हुआ है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस बायूवी थी। इतनी खूबसूरत लड़की को वहां देखकर शेंग जियान हैरान होकर बोला, ये इमॉर्टल डीमन क्लिफ सच में बहुत खतरनाक जगह है। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्यों लेटी हुई थी? शेंगसेन यही सब सोच रहा था। वो ध्यान से उस लड़की को देखने की कोशिश करता है कि क्या वो अभी जिंदा भी है या नहीं, मगर तभी अचानक उस लड़की ने अटैक कर दिया, जिसके इम्पैक्ट से शेंगसेन पीछे की तरफ धकेल दिया गया और उसके मुंह से खून निकल आया। फिर भी शेंगसेन खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए बोला, आखिर ये लड़की है कौन? इसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी डेंजरस है। दूसरी तरफ मिस बायूवी अपना सेकंड अटैक जनरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बुरी तरह इंजर्ड थी। इसी वजह से वो रुक गई। शेंगसेन हैरानी से पूछता है, तुम लोग आखिर हो कौन? तभी शेंगसेन को साइड में एक और लड़की दिखाई देती है, मिस यूमी आओ। उसकी हालत भी इंजरीज की वजह से बहुत खराब थी। वो धीरे धीरे शेंगसेन के पास आते हुए बोली, फिक्र मत करो लड़के, हम कोई बुरे लोग नहीं है। लेकिन मिस बायूवी गुस्से में बोली, फिर भी तुम जैसे एक कीड़े को कुचलना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर मिस यूमी तुरंत बायूवी को शांत करते हुए कहती है, काम डाउन सिस्टर, पहले इसकी बात तो सुन लो। ये सुनते ही शेंगसेन तुरंत खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, मेरा नाम शेंगसेन है, मैं यहाँ हर्ब्स कलेक्ट करने आया था और गलती से आप लोगों के ऊपर आ गिरा। अगर मेरी वजह से आप दोनों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। शेंगसेन की बातें सुनकर मिस यूमी समझ गई थी कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो भी हल्का सा मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, मेरा नाम सुमयाओ है, लेकिन लोग मुझे प्यार से मीमी कहकर बुलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस यूमी काफी पोलाइट थी, जबकि दूसरी तरफ बायूई का एटीट्यूड काफी कोल्ड था। बायूई बस छोटा सा जवाब देते हुए बोली, मैं बायूई हूँ। इससे ज्यादा वो एक लफ्ज भी नहीं बोली। शेंगसेन ने जब दोनों की बातें सुनी तो वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक यूमी की नजर शेंगसेन के स्टोरेज बैग पर पड़ गई। उसने तुरंत उसके अंदर मौजूद हेल लिंक्सी हर्ब की स्पिरिचुअल ऑरा को फील कर लिया। यूमी धीरे से ये बात बायूई को बताती है। ये सुनते ही बायूई ठंडे लहजे में बोली, ठीक है, फिर मैं ऐसी लड़के को मार देती हूँ। हेल लिंक्सी हर्ब का यूज करके हम अपने वुंड्स हील कर लेंगे। लेकिन यूमी तुरंत उसे मना करते हुए बोली, नहीं, याद है ना मास्टर ने क्या कहा था, हमें बिना वजह किसी को नहीं मारना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। दोनों अभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक शेंगसेन रुक गया और पीछे मुड़कर उन दोनों से पूछने लगा, वैसे मैं तुम दोनों से पूछना तो भूल ही गया, तुम लोग यहाँ कर क्या रही हो? ये सुनते ही क्यूट सी यूमी ने तुरंत ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। दुखी चेहरा बनाते हुए वो बोली, हम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और बुरी तरह इंजर्ड होने की वजह से यहाँ आ गिरे। अब तो लगता है कि इस इमॉर्टल डीमन क्लिफ से जिंदा बाहर निकलना मुश्किल है। वो ड्रामा कंटिन्यू करते हुए बोली, यहाँ इतने डेंजरस बीस्ट्स मौजूद हैं, अगर जल्दी हमारे वुंड्स हील नहीं हुए तो मुझे लगता है हम अगले 24 घंटों के अंदर मर जाएंगे। ये सब सुनकर शेंगसेन थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, मेरे पास कुछ मेडिकल पिल्स हैं, शायद उनका यूज करके तुम लोग ठीक हो सकती हो। लेकिन यूमी हल्का सा सिर हिलाकर बोली, ऑर्डिनरी पिल्स से हमारा काम नहीं चलेगा, अनलेस तुम्हारे पास कोई मिराक्युलस एलेक्सर या रेयर हर्ब हो, सिर्फ वही अब हमारी जान बचा सकता है। ये सब कहते हुए यूमी फुल ओवर एक्टिंग कर रही थी। उसकी बातें सुनकर शेंगशान गहरी सोच में पड़ गया। वो अपने मन में सोचने लगा, मेरे पास हेल लिंक्सी हर्ब तो है, लेकिन यही मेरा आखिरी चांस है अपनी स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन करने का। अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ यूमी ने आंखों ही आंखों में बायू को भी एक्टिंग शुरू करने का सिग्नल दे दिया। हालांकि बायू ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिमी के लिए वो मान गई। हम देखते हैं कि बायू अचानक ड्रामा करते हुए बोली,
मर गई। ये कहते ही वो बेहोश होने का नाटक करते हुए नीचे गिरने लगी, लेकिन यूमी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं, मेरी सिस्टर मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब देखकर शेंग शान भी घबराकर उनके पास आ गया, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूजन में था। तभी यूमी और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। उसकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि शेंग शान कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार शेंग शान ने अपने मन में फैसला कर लिया। वो सोचने लगा, चाहे मेरे पास ये इमॉर्टल हब रहे या ना रहे, चाहे मेरी स्पिरिचुअल वेन्स अवेकन हो या ना हो, मैं फिर भी शेंग शान हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब चीजें मुझे डिफाइन नहीं करती। मैं यूजलेस नहीं हूँ। ये सोचते ही शेंग शान फाइनली हेल लिंगसी हब निकालकर उन दोनों के सामने रख देता है। उस हब को देखते ही यूमी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, ये तो प्रेशियस एलिक्सर हेल लिंगसी है ना? ये टूटे हुए मेरिडियंस और गहरे वुंड्स तक को हील कर सकती है। इस पर शेंग शान शांत आवाज में बोला, हाँ मुझे पता है ये बहुत कीमती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन शेंग शान की बात पूरी होने से पहले ही यूमी ने तुरंत वो एलिक्सर उसके हाथ से छीन ली। शेंग शान बस आंखें फाड़कर दोनों को देख रहा था। दूसरी तरफ यूमी और बायू एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी। जैसे ही उन्होंने हेल लिंगसी हर्ब का यूज किया, उनकी डेंजरस स्पिरिचुअल ऑरा पूरी केव में फैलने लगी। ये देखकर शेंग शान अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं ये दोनों लड़कियां आखिर हैं कौन और कहां से आई हैं। इनकी स्पिरिचुअल पावर तो सच में टेरिफाइंग है। शेंग शान अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक यूमी ने खून की उल्टी करनी शुरू कर दी। अपनी स्टेप सिस्टर को इस कंडीशन में देखकर बायू का चेहरा गुस्से से भर गया। वो तुरंत शेंग शान की तरफ मुड़कर चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन शेंग शान कुछ भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि बायू आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रही है। मगर दूसरी तरफ यूमी बुरी कंडीशन में भी बायुई को रोकते हुए बोली, रुक जाओ, ये उसने नहीं किया। तुम जानती हो कि हम दोनों के मेरिडियंस पहले ही बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं और हेललिंशी एलिक्सिर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमारे मेरिडियंस उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाए। लगता है हमारा एंड करीब है। ये कहते ही यूमी कमजोरी की वजह से नीचे गिर पड़ी। दूसरी तरफ बायुई भी वीकनेस की वजह से बेहोश होने वाली थी। दोनों की ऐसी कंडीशन देखकर शेंग शान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उनकी मदद कैसे करे। लेकिन तभी अचानक एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। गार्डियन बीस्ट वापस आ चुका था। उस ह्यूज मॉन्स्टर को देखते ही शेंग शान और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत बायुई को संभालते हुए यूमी के पास लाया और बोला, तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। ये कहते ही शेंग शान ने अपनी सोर्ड निकाली और तेजी से भागते हुए गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करने लगा। यूमी ये सब चुपचाप देख रही थी। शेंग शान क्लियरली उस बीस्ट से बहुत ज्यादा वीक था। वो चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन फिर भी उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए उसने उस डेंजरस बीस्ट का सामना करना चूज किया। वो ये जानते हुए भी फाइट कर रहा था कि उसका जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लगातार बैटल के दौरान हम देखते हैं कि शेंग शान की स्वॉर्ड टूट चुकी थी। गार्डियन बीस्ट ने उसे बुरी तरह हिट करके पीछे की तरफ फेंक दिया, मगर फिर भी शेंग शान एक बार फिर खड़ा हो गया। अब उसके पास कोई वेपन भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी फाइट करने के लिए रेडी था। हम देखते हैं कि हर बार जख्मी होकर गिरने के बाद भी शेंग शान दोबारा उठ खड़ा होता और उस बीस्ट का सामना करता। ये सब देखकर यूमी और बायुई दोनों ही शेंग शान से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। उन दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, इस लड़के में सच में कुछ खास है। ये दिल का बहुत अच्छा है और कभी हार नहीं मानता। इसी वजह से यूमी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो धीरे से बायुई के पास आई और उससे बोली, हमें उस मेडिसिन का इफेक्ट किसी और के साथ शेयर करना होगा, वरना वैसे भी हम दोनों मर जाएंगे। ये सब चल ही रहा था कि दूसरी तरफ गार्डियन बीस्ट ने शेंग शान को कुचलने के लिए तेज रफ्तार से जंप कर दिया और अपने बड़े पंजों से उसे दबाने लगा। शेंग शान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी उस गार्डियन बीस्ट के पंजे को हटा नहीं पा रहा था। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी थी कि अगले ही पल वो उस पंजे के नीचे कुचला जाता। लेकिन तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी शेंग शान की बॉडी को कवर कर लेती है। उस टेरिफाइंग ऑरा ने सिर्फ गार्डियन बीस्ट को ही पीछे नहीं फेंका, बल्कि उसे जोर से चट्टानों पर दे मारा। साथ ही शेंग शान भी हवा में उड़ता हुआ सीधा मिस बायू और यूमी के पास आ गिरा। वहां यूमी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, लड़के, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने लकी हो। आज तुम्हें एक बेमिसाल ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये कहते ही यूमी और बायू दोनों ने अपनी उंगलियों को काटकर खून निकाला। फिर उन्होंने शेंग शान के ब्लड को भी उसमें ऐड कर दिया। तीनों का ब्लड मिलते ही वहां एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन क्रिएट होने लगा। बायू ठंडी आवाज में बोली, डीमंस मेरे सामने घुटने टेकते हैं। दूसरी तरफ यूमी ने आंखें बंद करते हुए कहा, इमॉर्टल्स मुझसे डरते हैं। और फिर दोनों एक साथ बोली, आज हम अपनी स्ट्रेंथ तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। आज के बाद हम तीनों हमेशा के लिए एक साथ कल्टीवेशन करेंगे। ये सब कहते ही यूमी और बायू ने अपनी एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स की पावर शेंग शान की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरी केव का एटमॉस्फेयर हिलने लगा। साथ ही शेंग शान को अनबेरेबल पेन फील होने लगा। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन यूमी उससे आवाज देते हुए बोली, तुम्हें होल्ड करना होगा, लास्ट मोमेंट पर फेल नहीं हो सकते, वरना हम तीनों मर जाएंगे। ये सुनकर शेंग शान ने दांत भींच लिए और उस अनबेरेबल पेन को सहना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि यूमी और बायू दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को कंबाइन करके एक साथ शेंग शान की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया।
बायू के पास एक टेरिफाइंग इविल गॉडेस की पावर थी, जबकि यूमी के अंदर एक डिवाइन और मिस्टीरियस इमॉर्टल गॉडेस जैसी एनर्जी फ्लो कर रही थी। दोनों ऑपोजिट पावर्स अब शेंगशान के अंदर मर्ज होने लगी थी और उसकी बॉडी से निकलने वाली ऑरा पूरी इमॉर्टल डीमन क्लिफ को हिला रही थी। ये दोनों पावर्स अब शेंग जियान की बॉडी में ट्रांसफर होने लगी। जैसे ही उनकी एनर्जीज उसके अंदर मर्ज हुई, अचानक शेंग जियान की यिन यांग वेन्स एक्टिवेट हो गई और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। शेंग जियान जोर से चिल्लाया और उसी पल वहां एक बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। ब्लास्ट की वजह से यूमी और बायुई दोनों हवा में उड़कर पीछे जा गिरी। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया हो। तभी हम देखते हैं कि गार्डियन बीस्ट सीधा यूमी पर अटैक करने के लिए जंप कर चुका था। ये देखकर बायुई घबरा गई और तुरंत यूमी के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगी। लेकिन उससे पहले कि गार्डियन बीस्ट उन दोनों को टच भी कर पाता, अचानक किसी ने उस मॉन्स्टर को एक टेरिफाइंग हिट मारकर तेज रफ्तार से पीछे चट्टानों पर दे मारा। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा शेंग जियान था। अब उसका पूरा ऑरा कंप्लीटली बदल चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा कूल, डेंजरस और पावरफुल लग रहा था। गार्डियन बीस्ट एक बार फिर खड़ा हुआ और शेंग जियान पर अटैक करने के लिए दौड़ा, मगर अब शेंग जियान उसके अटैक्स को इतनी इजीली डॉज कर रहा था जैसे वो कोई बच्चों का खेल हो। फिर शेंग जियान में ये दोनों पावर्स अब शेंग जियान की बॉडी में ट्रांसफर होने लगी। जैसे ही उनकी एनर्जीज उसके अंदर मर्ज हुई, अचानक शेंग जियान की यिन यांग वेन्स एक्टिवेट हो गई और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। तब शेंग जियान ने कामली उस फॉर्मेशन अटैक का यूज किया जो उन तीनों के ब्लड कॉन्ट्रैक्ट से बना था। उस अटैक की पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि गार्डियन बीस्ट सीधा इवेपोरेट हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे मौजूद बड़े बड़े पहाड़ों के बीच भी एक लंबा रास्ता बन गया था। लेकिन इतनी डेंजरस पावर यूज करने के बाद शेंग जियान खुद भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जब शेंग जियान की आंख खुली तो वो अपने घर में था। वो कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, मैं अपने घर में कैसे? तभी यूमी उसके सामने आते हुए मुस्कुराकर बोली, तो आखिरकार तुम जाग गए, हम ही तुम्हें उठाकर तुम्हारे घर लाए थे। ये सुनकर शेंग जियान तुरंत उठकर बैठ गया, लेकिन वो उन दोनों को देखकर थोड़ा नर्वस भी था। इसलिए यूमी उसे शांत करते हुए बोली, फिक्र मत करो, हम तुम्हें रात के अंधेरे में यहाँ लाए थे, हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर शेंग जियान को थोड़ा रिलीफ मिला। फिर वो क्यूरियस होकर यूमी से पूछने लगा, वैसे कल रात वहाँ आखिर हुआ क्या था? शेंग जियान के बात सुनकर यूमी मुस्कुराई और बोली, अपनी इनर एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। ये सुनते ही शेंग जियान ने आंखें बंद की और अपनी एनर्जी सेंस करने लगा। तब उसने शॉक होकर देखा कि उसकी स्पिरिट वेन्स एक्टिवेट हो चुकी थी। ये देखते ही यूमी उसके पास आकर बोली, ये कोई नॉर्मल स्पिरिट वेन्स नहीं है, हमने अपनी डिवाइन लेवल स्पिरिट वेन्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दी हैं। डिवाइन लेवल स्पिरिट वेन्स? ये सुनकर शेंग जियान पूरी तरह शॉक्ड हो गया। वो तुरंत पूछने लगा, आखिर तुम दोनों हो कौन और कहां से आई हो? इस पर बायुई ठंडी आवाज में जवाब देते हुए बोली, हम दोनों सेलेस्टियल मार्शल रेल्म से आए हैं। लेकिन उससे ज्यादा तुम हमसे कोई सवाल नहीं करोगे। ये सुनकर शेंग जियान धीरे से बोला, लेकिन सेलेस्टियल और मॉर्टल रेल्म के लोगों को तो आपस में इंटरैक्ट करना मना है ना? शेंग जियान अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक बायुई ने अपनी इविल पावर एक्टिवेट कर दी। एक पल में शेंग जियान के नीचे एक टेरिफाइंग हेल गेट ओपन हो गया। उस गेट से निकलने वाली डार्क ऑरा को देखकर शेंग जियान बुरी तरह घबरा गया। लेकिन यूमी ने तुरंत उस हेल गेट को बंद कर दिया और शांत आवाज में बोली, तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि हम कौन है और कहां से आए हैं। ये सुनकर शेंग जियान अपने मन में सोचने लगा, ये दोनों लड़कियां सच में बहुत मिस्टीरियस हैं, लेकिन इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे इनकी बात सीक्रेट ही रखनी होगी। ये सोचते हुए शेंग जियान सबसे पहले दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आज के बाद ये राज किसी और को नहीं पता चलेगा। दूसरी तरफ बायुई आराम से चाय पीते हुए खुश होकर बोली, अच्छा है, फिर तो हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। ये सुनकर तुरंत शेंग जियान खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम दोनों मेरे साथ रहोगी? तब यूमी हाथ बांधते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हें लगा था कि तुम हमारी डिवाइन वेन्स ले लोगे और बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? इस पर शेंग जियान ऑकवर्ड होते हुए बोला, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेरी फैमिली को ये सब समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बायुई उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए बाथरूम की तरफ चल देती है। यूमी भी उसके पीछे जाने लगती है। ये देखकर शेंग जियान हैरानी से पूछता है, तुम दोनों वहां क्यों जा रही हो? इस पर यूमी मुस्कुराकर जवाब देती है, बेवकूफ, नहाने के लिए और किस लिए? ये सुनकर शेंग जियान और भी ज्यादा घबरा गया। दूसरी तरफ यूमी और बायुई पर्दे गिराकर गर्म पानी से टब में नहाने लगी। बेचारा शेंग जियान बाहर खड़ा घबराते हुए बार बार बोल रहा था, प्लीज तुम दोनों थोड़ा जल्दी करो, जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा तभी अचानक किसी लड़की ने बाहर का दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया और वो आवाज कह रही थी, शेंग जियान, क्या तुम अंदर हो? उस लड़की की आवाज सुनकर शेंग जियान पूरी तरह पैनिक हो गया। वो घबराते हुए बोला, ये तो जू जियान है, मेरी फियांसे, प्लीज तुम दोनों छुप जाओ, वो तुम्हें यहाँ देख ना ले। ये कहकर शेंग जियान जल्दी जल्दी दरवाजा खोलने भागा। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, जू जियान को नाराज होते हुए बोली, क्या बात है, तुम इतने स्लो क्यों हो?
ये कहते ही मिस जू जियान बिना परमिशन के सीधा अंदर आ गई। उसे देखकर शेंग जियान और भी नर्वस होकर बोला, जू जियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जू जियान भौवें चढ़ाते हुए बोली, क्यों, क्या मेरा यहाँ आना मना है? इस पर शेंगशैन घबराते हुए जवाब देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये कहते हुए जूजियान ने वहाँ रखा हुआ चाय का कप उठा लिया, लेकिन कप पर किसी और की लिपस्टिक का निशान लगा हुआ था। ये देखते ही शेंगशैन के माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत जूजियान को बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। तब जूजियान आंखें सिकोड़ते हुए बोली, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने यहाँ कोई दूसरी लड़की तो नहीं छुपा रखी? ये सुनकर शेंगशैन और भी ज्यादा नर्वस हो गया। वो जल्दी से बोला, नहीं भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जूजियान अभी भी सस्पिशियस थी। वो रूम की तरफ देखते हुए पूछती है, अच्छा फिर ये बताओ कि आज तुम घर पर क्यों नहा रहे हो? तुम तो हमेशा झरने के पास जाकर नहाते हो ना? ये सुनकर शेंगशैन ने जल्दी से एक एक्सक्यूज बना दिया। वो बोला, वो कल मैं इमॉर्टल डीमन क्लिफ गया था, उसकी वजह से मेरी बॉडी और माइंड दोनों बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। मेरे अंदर झरने तक जाने की एनर्जी ही नहीं बची, इसलिए सोचा आज घर पर ही गर्म पानी से नहा लेता हूँ। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर जूजियान कुछ देर के लिए रुक गई। उसे देखकर शेंगशैन ने चैन की सांस ली ही थी, लेकिन तभी अचानक जूजियान सीधा पर्दे के उस पार चली गई। ये देखकर शेंगशैन पैनिक में अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में सोचने लगता है, बस अब सब खत्म हो गया। अगर मेरी फियोंसे ने पर्दे के पीछे 2 लड़कियों को देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? लेकिन जब शेंगशैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई हंगामा नहीं हुआ था।